गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहां एक व्यक्ति आया। ये आदमी अपने हवाई जहाज से बहुत ज्यादा था। अफ्रीकी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी ने मेरी मदद की, मैं अपने आलस्य से बहुत परेशान हूँ। आप कोई उपाय बताएं जिससे मैं धीमी गति से चलने वाली ट्रेन का उपयोग कर सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों लगता है कि आप बेरोजगार हैं। अफ्रीकी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अफ्रीकी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, आप क्या जानते हैं कि क्या होता है। मित्र व्यक्ति बोला, नहीं मुझे नहीं पता कलाकार, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यह भी एक बहुत बुरी चीज है, इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत नुकसान हुआ है। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम सबसे पहले पाना चाहते हो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो तुम्हें सबसे पहले पाना आसान हो जाएगा। अल्फानी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दें। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जानने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मशहूर हस्तियों की वजह से ही पैदा हुआ है, एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक परीक्षण में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सिर्फ हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है तो अच्छी ऊर्जा मिलती है। इसके विपरीत यदि हम निर्जीव वस्तु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये हमें आलस्य की ओर ले जा सकता है। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधि भी हमें आलसी के शेर में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर से चलना, फिर से देखना, विश्राम के लिए विश्राम में कुछ अलग नजर आ रहा है। जब इस्लामिक व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया तब गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, मेरे शिष्य जब भी दोस्त हो तो वे रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोस्त होते हैं तो उनके दोनों दुश्मन के बीच अच्छे से बैलेंस बने रहते हैं और जब वह सामने आते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल शांत रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात में बिल्कुल सही तरीके से नींद आती है। आलस्य व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलसी का एक रूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे अधिक मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से शरीर में ज्यादा आलसा आ जाएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। नींद को ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध ने अब मानसिक लक्षणों के बारे में जान लो से कहा। मानसिक सिद्धांतों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिनमें शामिल हो जाते हैं। ऐसी धारणाओं से निकलने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को ये समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में आए थे तो उसके बारे में हम जानते थे कि अब हम उस काम के बारे में काफी कुछ जानते हैं। होने के बाद हम उससे काफी कुछ सीखे भी हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम उग्र नहीं होते मगर जहां साथ रहते हैं हम उन जैसे बन जाते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत आसान है, कामचोर और आलसी लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों की संगति में रहो जो अपने काम को बड़े लगन से करते हैं और हथियार कुछ सिखाते हैं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, ये कारण सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह इतना शक्तिशाली है कि कोई भी व्यक्ति टूट सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने एक आलसी व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और समुद्र तट पर घूमते हो तो तुम क्या करोगे। आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के पास किसी गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर हथियार काफी देर तक पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे। मित्र व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होगा।
गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही मानसिक स्तर पर आलसिया का चौथा कारण है। किसी का भी निश्चित लक्ष्य नहीं होना, ये भी आलसिया की ओर से आता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध ने कहा, सोचो कि के पास काफी सारा सोने का दाग है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। तुम थक कर चले जाओ और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ और तुम्हारी दूर से यात्रा की ओर दौड़कर आ रहे जूते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तुम भी कहाँ बैठे रहोगे? या ऐसी स्थिति में तुम वहां से जादुई दौड़ लगाओगे? मित्र व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही नहीं चाहिए, तो मेरी जान और सोने के दागिने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध ने कहा कि कोई भी काम के लिए ठोस कारण नहीं होना चाहिए। आलस्य व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की बातें कही, महात्मा जी मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी बातों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भागूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ गौतम बुद्ध और फ्लोरिडा व्यक्ति की कहानी अच्छी लगेगी और इसे सुनने के बाद अब आप कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करेंगे।